एनडीए का उल्टी गिनती शुरू हो गया। केजरीवाल का बेल मिलना हमको लगता है न्याय पर भरोसा हम लोग को है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है, सजा से बड़ी नहीं हो गए, अपराध मुक्त नहीं हो गए, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो गए। जमानत मिली दिल्ली में, लेकिन सियासत बिहार की गर्म हो गई। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आज ही सुबह सुबह खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिल गया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आप सभी को पता है, अरविंद केजरीवाल लंबे समय से शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद थे, लेकिन आज उन्हें बेल मिला है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे। उनके इस बेल मिलने के बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो रही है। बिहार की राजनीति गर्म होने के पीछे का कारण भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के हिस्सा रहे और बिहार का विपक्ष भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है, भाई वीरेंद्र राजद के विधायक हैं, इंडी गठबंधन में हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इसे बीजेपी की उल्टी गिनती बता दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, उन सभी राज्यों में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र पूरे मामले पर, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है, क्या लग रहा है? ये एनडीए का उल्टी गिनती शुरू हो गया। केजरीवाल का बेल मिलना हमको लगता है न्याय पर भरोसा हम लोग को है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा भरोसा। और न्यायालय ने फैसला किया है और जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी गई। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। मांझी राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं। कौन? जीतन राम मांझी क्या बोलेंगे? आदरणीय हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको के रूप में मानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा सही माने में इलाज करा लेना चाहिए कि क्या बोलना है, या राय ले लेना चाहिए। अब तो पीए का वो होगा तो राय ले लेना चाहिए किनको क्या बोल दें, क्या नहीं बोले। और थोड़ा सा उम्र का भी फर्क है और उनका कोई दोष नहीं है, उम्र का फर्क है और उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद तो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है। तो सुना आपने किस प्रकार से भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने से। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी अपना बयान दिया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि बेल मिल जाने से वो दोष मुक्त नहीं हो गए, बेल मिल जाने से वो निर्दोष नहीं हो गए। उन्होंने कहा है कि बेल मिलने से बस केवल उन्हें राहत मिली है, लेकिन दोष तो उनका साबित होगा। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर राकेश सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए। देखिए, जमानत एक प्रक्रिया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है, सजा से बड़ी नहीं हो गए, अपराध मुक्त नहीं हो गए, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो गए। जिस प्रकार से उनको महिमा मंडित करके उनकी पार्टी के लोग दिखाने लगे हैं और इंडी वाले जिस प्रकार की बातें करने लगे हैं, हमको तो वो सीन याद आ रहा है कि लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में जेल में थे और जब बाहर आ रहे थे जमानत पर तो हाथी पर चढ़ के निकल रहे थे। लग रहा था जैसे ये सदाचार में कहीं से बाहर सदाचार में आ रहे हों। ये किसी लगता है देश के लिए आंदोलन करके ये बाहर आ रहे हों, इसके लिए नहीं आए हैं। जमानत एक व्यवस्था है। इंडी वालों को पता ही नहीं चलता है कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों में अंतर क्या है। केजरीवाल साहब, आप कोर्ट से बेल जरूर मिल गया है, लेकिन जनता की अदालत में आपको बेल नहीं मिलने वाला है। जनता की अदालत में आपको सजा होगी ही, और जनता की अदालत में जितने भी इस प्रकार के भ्रष्टाचारी हैं उस सबको सजा मिलने वाली है। तो आपने किस प्रकार से राकेश सिंह ये कह रहे हैं कि बेल मिलने से दोष मुक्त नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल, हम 3 नाम लेंगे अभी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद यादव। 2 मुख्यमंत्री हैं और 1 पूर्व मुख्यमंत्री। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई, तीनों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों के तीनों अभी जेल से बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव तो सजा याफ्ता है, उसके बावजूद वो स्वास्थ्य लाभ के नाम पर लंबे समय से जेल से बाहर हैं। हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी सरकार चली गई, वापस आके उन्होंने बागडोर भी संभाल लिया। केजरीवाल ने तो इस्तीफा ही नहीं दिया, बाहर निकलेंगे बागडोर संभाल लेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल तैयार कर रहा है कि क्या बीजेपी के लिए सच में उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि
जिन लोगों को जेल में रखकर बीजेपी की मजबूती बढ़ रही थी, वो लोग अब जेल से बाहर आ रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि हमें बीजेपी ने फंसाया। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद यादव। हालांकि लालू प्रसाद यादव के एक मामले में तो दोषी साबित भी किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरा मामला जो लैंड फॉर जॉब है उसमें आज फैसला भी आना था। हालांकि अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उस पर भी लालू परिवार के द्वारा फंसाने का आरोप लगाया जाता है। पूछताछ होती है लालू परिवार से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी से, उनकी बहनों से, सबसे पूछताछ होता है। हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई, हेमंत सोरेन भी बेल पर हैं, अरविंद केजरीवाल भी बेल पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगा कि क्या सही में बीजेपी ये कोई ऐसा गेम खेल रही है लोगों को दबाने का। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा और जुड़े रहिएगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।